हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दारुल उलूम अता-ए-रसूल रजहा नगर कोटा में मौलाना फजले हक, पूर्व चेयरमैन, राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा झंडारोहण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अख्तर खान अकेला एडवोकेट व विशिष्ट अतिथि अब्दुल हमीद गौड रहे। अध्यक्षता निजामुद्दीन अंसारी पूर्व प्रधानाध्यापक ने की। मदरसे के विद्यार्थियों ने वतन की मोहब्बत के तराने पढ़कर सबके दिल जीत लिए। मौलाना फजले हक ने कहा कि हम हिंदुस्तानी धर्म और देश के सरहदों के मुहाफिज हैं। हमारा देश का संविधान हमारे देश की सरहदों की हिफाजत व वतन से मोहब्बत सिखाता है। हमें हर हाल में संविधान और सरहदों की सुरक्षा के लिए हमें दांदे जान की बाजी भी लगाना पड़े तो पीछे नहीं हटना है। मदरसों से विद्यार्थियों को वतन से मोहब्बत व मानवता से प्रेम की तालीम दी जाती है। मुख्य अतिथि अख्तर खान अकेला एडवोकेट ने कहा, मदरसों से स्वतंत्रता सेनानियों ने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ी, अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद के फतवे दिए। मदरसों से आज भी वतन परस्ती सिखाई जाती है। प्रोग्राम की नीजामत मुफ्ती शाहबाज आलम ने की। प्रोग्राम में तबरेज़ पठान, मोहम्मद फैज़ान उल हक, हाजी इकबाल अहमद, मोहम्मद तौहिद, रईस खान, मौलाना सलीम अशफाकी, कारी नदीम मौजूद रहे। मौलाना कामिल अशरफी ने मुल्क में अमन शांति खुशहाली की दुआ की। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा सारे जहां। अगर हम रहता है दिल वतन में, गुरबत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पाशबा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। जैसे सारा देश जानता है कि आज यौम जमहूरियत है, गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। और इस रिपब्लिक डे का मतलब है कि एक ऐसा कानून जो इंसानियत का पैगाम दे सके। राजस्थान में जो साबिक सदर राजस्थान मदरसा बोर्ड के मौलाना फजले हक, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वो राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर पैगाम इंसानियत का पैगाम पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी में उन्होंने कोटा के अंदर दारुल उलूम अता-ए-रसूल के नाम से जो मदरसा कायम किया है, उसमें इंशाअल्लाह कई सालों से वो पैगाम इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं। कई बच्चे हाफिज़ और कुरान बन के निकले हैं और उनके दिलों में कुरान भी है, इंसानियत भी है, और वो घर घर जाकर अलग अलग शहरों में पैगाम इंसानियत दे रहे हैं। आज जमहूरियत का वक्त था, यौम जमहूरियत का प्रोग्राम था। यकीनन आज स्टेशन क्षेत्र में जो इनका एक प्रोग्राम था, इनके जो बच्चे थे जो स्कूल के अंदर मदरसे के अंदर जो पढ़ रहे हैं और जो तालिब इल्म थे, उन्होंने जो प्रोग्राम पेश किया है वो वाकई दिल की गहराइयों को छू देने वाला है। और इस प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे कि दूसरे पक्ष के लोग, कई लोग जो शरारती लोग हैं, वो ये कहते हैं कि मदरसों के अंदर पैगाम इंसानियत की बात नहीं होती है, जमहूरियत की बात नहीं होती है। उनको सबक सिखाने वाला ये प्रोग्राम है। वो आते देखते तो यकीनन उनका सीना भी चौड़ा हो जाता कि हमारे देश के अंदर जो वो लोग कहते हैं उसको झुटलाने वाले ये मदरसे हैं, जहाँ पे इंसानियत का पैगाम दिया जाता है, जहाँ पे देश को जोड़ने की बात की जाती है, देश के कानून को अमल में लाने की बात की जाती है। और यकीनन इस तरह के प्रोग्राम
जो अभियान हमारे मौलाना फजल हक साहब ने राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के वक्त से जो चलाया था, वो आज हर जगह घूम घूम के पूरे देश के अंदर, मुल्क में, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, टोंक हो, जयपुर हो, सब जगह चला रहे हैं। इसमें अल्लाह कामयाब करे। और जो अभी 100 साला प्रोग्राम आप कर रहे हैं सभी के सहयोग से, वो भी इंशाअल्लाह 1500 साला ईद मिलादुन्नबी का जो प्रोग्राम है, यकीनन वो भी पैगाम इंसानियत का जो एक प्रोग्राम का बहुत बड़ा एक पड़ाव है और लोगों को सीख देने वाला रहेगा। अल्लाह उसमें कामयाब करे। शुक्रिया। आज किस तरीके का आयोजन? आज बड़ा खुशी का दिन है। आज के इस दिन को हम हिंदी ज़ुबान में गणतंत्र दिवस, उर्दू में यौम जमहूरिया और इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं। आज पूरे मुल्क में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जश्न मनाया जा रहा है। इसका मकसद, आज हमारे मुल्क का संविधान लागू हुआ। किसी भी मुल्क की आज़ादी जितनी आसान नहीं है, उस आज़ादी पर कायम रखना अहम है। किसी मुल्क का संविधान बनाना जितना अहम नहीं है, इतना संविधान पर चलना और उसको ज़िंदा रखना और उसको लागू रखना अहम है। तो आज दारुल उलूम अताए रसूल के तमाम तलबाओं ने, यहाँ महल्ले वासियों ने, शहर के मौजूद लोगों ने आज गणतंत्र दिवस पर संकल्प लिया है कि हम अपने मुल्क के आइन को, उसके दस्तूर को बचाएंगे और जो संविधान हमारे मुल्क को हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी से मिला है, उसको जान देकर भी बचाने की ज़रूरत हो तो हम जान देकर बचाएंगे। इस तरह हम अपने मज़हब की सरहदों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क के दस्तूर की, उसके आइन की, उसके क़ानून की हिफाजत करें ताकि सब पर उसका हक़ मिले और सबको उसका अधिकार मिले और उस अधिकार के साथ हम इस मुल्क में जिएँ और तिरंगे को अपने हाथ में लेकर गए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़। सन 1950 में हमारा देश का संविधान बनाया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर इसके सदर रहे। उन्हीं ने इस संविधान को लिखा। संविधान क्या है? संविधान एक रूल, नियम, कायदे हैं जिसमें हिंदुस्तान के हर बुजुर्ग, महिला, यानी हर हिंदुस्तान के निवासी को ये अधिकार मिले कि अपनी आज़ादी से इस तरह यहाँ रहना चाहे, ज़िंदगी गुजारना चाहे, उस तरह रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर वर्ग, बल्कि हर धर्म, हर वर्ग के भी नहीं, जो किसी धर्म को भी नहीं मानता, उसको भी समानता से रहने का अधिकार संविधान के ज़रिए हमें मिला। हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि संविधान में हमें अधिकार मिले तो कोई एहसान नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए कई तरह की कुर्बानियाँ दी। अगर शहीद स्मारक दिल्ली में आप जाएंगे, सबसे ज़्यादा अगर शहीदों के नाम लिखे हैं तो मुसलमानों के नाम हैं। मौलाना फजल हक खैराबादी, अमानतुल्लाह खां, मोहम्मद उस्मान, हमारे कई बुजुर्ग हैं जिन्होंने कई तरह की कुर्बानियाँ हमारे देश के लिए दी और शहीद हुए, अपनी जिंदगियाँ कुर्बान की। इसी वजह से हमें ये बराबरी का अधिकार मिला और हमें एक देशवासी होने के नाते इस देश का भी हक अदा करना चाहिए। और जब कभी हमारे मुल्क पर किसी भी तरह की तकलीफ आए तो आगे रहकर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी न जात देखें, न धर्म देखें, न किसी बड़ा को देखें, न छोटे को देखें, बराबरी के साथ उसमें अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहें। आप सभी को मैं एक बार और मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी की यही कहूँगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद।